हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। हम लोग लेक्चर नंबर 3 में काम किए थे डिग्री ऑफ कार्बन का और काम किए थे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का। आज थर्ड नंबर में काम करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। आखिर में हम लोग अल्कोहल का सूत्र किसे कहते हैं, यानी क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का होता है वैलेंसी 2 और जितना वैलेंसी होता है उतना ही बॉन्ड का निर्माण करता है। ऑक्सीजन का एक वैलेंसी जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन से और एक वैलेंसी फ्री रहता है, यानी जो फ्री वैलेंसी है ये जुड़ेगा कार्बन से, तब क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। यानी ये हो गया अल्कोहल का, हो गया सूत्र। सूत्र किसका हो गया, अल्कोहल का। आखिर में हम लोग अल्कोहल का डिग्री निकालना है। आखिर में कहते किसे है अल्कोहल का डिग्री। हम लोग पिछले क्लास में काम किए थे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, तो उसमें हम लिखे थे कि हाइड्रोजन का डिग्री वही होगा जिस डिग्री कार्बन से होगा जुड़ा हुआ होगा। तो हम देखे थे कि यदि कार्बन 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री कार्बन से जितना हाइड्रोजन लगा हुआ है वो सब क्या है, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यदि कार्बन 2 डिग्री है और 2 डिग्री कार्बन से जितना हाइड्रोजन लगा हुआ है वो हाइड्रोजन 2 डिग्री है। यदि कार्बन 3 डिग्री है और 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वह भी हाइड्रोजन कितना होगा, 3 डिग्री होगा। तो हम लोग वही बोलेंगे अल्कोहल में कि अल्कोहल यानी अल्कोहल का डिग्री वही होगा जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, जिस डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। चलो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। लेते हैं COH और यहां पर C लिए हैं, H और यहां पर H। अब देखते हैं कि जो OH जो अल्कोहल है वो लगा हुआ है इस कार्बन से और यह जो कार्बन है लगा हुआ है एक साइड कार्बन से। यहां पर लिखवाए हैं कि यदि कार्बन एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ हो या एक भी साइड कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो वह कार्बन कहलाता है 1 डिग्री। तो यहां पर देखिए हम कि अल्कोहल लगा हुआ है इस कार्बन से और जो ये कार्बन है जुड़ा हुआ है सिर्फ एक कार्बन से, यानी एक साइड कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का डिग्री है वो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ अल्कोहल तो कहलाएगा वो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो C के साथ लगा हुआ है OH, यहां पर C और यहां पर भी लगा हुआ है C। अब देखो अल्कोहल लगा हुआ है इस कार्बन से और यह जो कार्बन है लगा हुआ है 2 साइड कार्बन से, एक यहां नीचे लगा हुआ है एक यहां पे लगा हुआ है। तो इस कार्बन का डिग्री है 2 डिग्री और जितना डिग्री कार्बन से लगा हुआ रहेगा अल्कोहल उतना डिग्री अल्कोहल कहलाता है। तो यह कार्बन है 2 डिग्री तो ये अल्कोहल कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। देखते हैं थर्ड में कि C और यहां ऊपर में C लगा हुआ है। अब देखो अल्कोहल OH यानी अल्कोहल लगा हुआ है इस कार्बन से, यह जो कार्बन है लगा हुआ है 3 साइड कार्बन से, एक नीचे लगा हुआ है एक ऊपर लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ है। तो यह जो कार्बन है लगा हुआ है 3 साइड कार्बन से, तो इस कार्बन का डिग्री हो गया 3 डिग्री तो ये अल्कोहल कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। इस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं और पहले आप लोग बनाइएगा उसके बाद आप लोग मिलाइएगा। निकालना है अल्कोहल का डिग्री। पहला क्वेश्चन है
कि इसका बताना है डिग्री, इस अल्कोहल का बताना है डिग्री, कितना डिग्री अल्कोहल होगा। सेकेंड में इसका बताना है डिग्री कि के डिग्री अल्कोहल होगा, के डिग्री अल्कोहल होगा। और थर्ड में बताना है इस क्वेश्चन का डिग्री, इस क्वेश्चन का डिग्री बताना है, इस क्वेश्चन में अल्कोहल का डिग्री बताना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से। पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, उसके बाद आप लोग मिलाइएगा। चलो यहां देखते हैं, ये OH जो है लगा हुआ है इस कार्बन से, यह जो कार्बन है लगा हुआ है एक साइड कार्बन, दूसरी साइड कार्बन, एक तीन साइड, यानी यह जो कार्बन है लगा हुआ है तीन साइड कार्बन से। तो इस कार्बन का डिग्री हो गया 3 डिग्री, कितना हो गया 3 डिग्री हो गया। और जितना डिग्री कार्बन से लगा हुआ अल्कोहल उतना डिग्री अल्कोहल कहलाता है। 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ अल्कोहल तो ये कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कि अल्कोहल लगा हुआ है इस कार्बन से और यह जो कार्बन है एक साइड दूसरी साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन का डिग्री हो गया 2 डिग्री, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अब यहां पर देखो कि अल्कोहल लगा हुआ है इस कार्बन से और यह जो कार्बन है जुड़ा हुआ है एक साइड कार्बन से। देखो इसको नहीं देखना है, देखना है उसको जिस कार्बन से अल्कोहल लगा हुआ है, यानी अल्कोहल लगा हुआ है इस कार्बन से। तो यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने साइड कार्बन जुड़ा हुआ है। देखें यहां पर कि एक साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन का डिग्री हो गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ अल्कोहल तो कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सर जो OH है क्या सिर्फ कार्बन से ही लग सकता है और कोई से नहीं लग सकता है। चलो देखते हैं कि चलो यहां पर O है, एक H लगा हुआ है, तो कोई पूछेगा बताइए सर जो आप बोल रहे हैं फ्री वैलेंसी तक जोड़ेंगे कार्बन सिर्फ है और कोई नहीं जुड़ेगा। यदि यहां पर हम लाते हैं H, तब ध्यान देना, यदि यहां पे लाते हैं H को तब पूरा दुनिया जानता है कि ये वाटर का सूत्र है, ये वाटर है। जब यहां पर H लगाए हम तो हो गया वाटर, तो क्या ये अल्कोहल रहा, ये अल्कोहल नहीं रहा। यानी अल्कोहल तब भी हो सकता है जब फ्री वैलेंसी ऑक्सीजन का एक जुड़ा रहेगा कार्बन से, तब कहलाएगा अल्कोहल। यदि एक साइड आ गया H तो दुनिया जानता है कि ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अल्कोहल 1 डिग्री बोलो या तुम बोलो प्राइमरी, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 1 डिग्री या प्राथमिक, इसे बोलते हैं प्राथमिक बोलते हैं, या तुम बोलो 2 डिग्री या बोलो सेकेंडरी, यानी द्वितीयक, 2 डिग्री या द्वितीयक। थर्ड में 3 डिग्री बोलो या बोलो टर्शियरी बोलो, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 3 डिग्री या तृतीयक। देखो हम पहले काम किए थे कि हाइड्रोजन हो सकता है 3 डिग्री, 4 डिग्री जो हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जितना डिग्री होगा हाइड्रोजन का उतना डिग्री होगा अल्कोहल का। तो अल्कोहल भी मैक्सिमम 3 डिग्री हो सकता है, क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ेगा अल्कोहल और कार्बन का होता है 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी किया OH के साथ तो बचा 3 वैलेंसी, तब मैक्सिमम 3 कार्बन जुड़ सकता है, यानी होगा 3 डिग्री यानी तृतीयक अल्कोहल। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ हैलोजन। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में नोट कर लें, हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन का। डिग्री ऑफ हैलोजन, चलो ध्यान देना यहां पर डिग्री ऑफ हैलोजन। देखो हम लोग हैलोजन को लिखते हैं X से, हम लोग 9th 10th पहले पढ़ चुके हैं कि हैलोजन को लिखते हैं X से, और X में आता है हम लोग का फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन, ये आता है 4 गो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो हम लोग देखे हैं हाइड्रोजन का डिग्री, अल्कोहल का डिग्री, वही सेम होगा हैलोजन का डिग्री। यानी हम लोग कहेंगे कि हैलोजन का डिग्री वही होगा जिस डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, वही कहलाएगा हैलोजन का डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग हैलोजन का डिग्री वही होगा जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू। यदि लेते हैं एग्जाम्पल कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। तो यहां देखो, यह कार्बन है, किसी साइड कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी यह कार्बन कहलाता है 1 डिग्री कार्बन। ये पहले हम बता दिए हैं। तो 1 डिग्री कार्बन हो गया तो ये भी कहलाएगा 1 डिग्री फ्लोरीन, यानी 1 डिग्री हैलोजन। हम बोले ना जी कि हैलोजन का डिग्री वही होगा जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये कार्बन 1 डिग्री है तो ये कहलाएगा 1 डिग्री हैलोजन कहलाएगा। यदि लेते हैं अगला एग्जाम्पल, यदि हम यदि ये लेते हैं कि यहां पर लगाते हैं Cl। अब देखो जब Cl लगाएं, देखो कि इस हैलोजन का डिग्री क्या है। तो ये क्लोरीन जो है लगा हुआ है इस कार्बन से, और यह जो कार्बन है लगा हुआ है दूसरी साइड कार्बन से, एक नीचे है और एक ऊपर है। अब ध्यान देना, यह कार्बन का डिग्री 2 डिग्री है। तो जितना डिग्री कार्बन से लगा हुआ है हैलोजन, उतना डिग्री कहलाएगा हैलोजन कहलाएगा, उतना डिग्री हैलोजन कहलाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहां पर लगा हुआ है ब्रोमीन। अब यहां देखो, ब्रोमीन लगा हुआ है इस कार्बन से, और यह जो कार्बन है 3 साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन का डिग्री कितना हो गया 3 डिग्री हो गया, और 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है ब्रोमीन, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री हैलोजन कहलाएगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जिसमें बताना है हम लोग को कार्बन का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री संख्या बताना है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे बताना है आप लोग को। ये रहा क्वेश्चन, यहां क्लोरीन लगा दिए हैं, यहां फ्लोरीन लगा देते हैं, यहां लगाते हैं अल्कोहल, यहां अल्कोहल लगा दिए हैं। ठीक है, और यहां पर आप लगा दीजिए यहां पर क्लोरीन, और एक कार्बन ले लीजिए यहां पर। इसमें बनाते हैं एक चार्ट जिसे बताना है कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन, अल्कोहल, फिर बताना है फ्लोरीन, फिर बताना है क्लोरीन। पहले बताना है 1 डिग्री कार्बन की संख्या, 1 डिग्री कार्बन की संख्या, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 1 डिग्री अल्कोहल की संख्या, 1 डिग्री फ्लोरीन की संख्या, 1 डिग्री क्लोरीन की संख्या। फिर बताना है 2 डिग्री में, फिर बताना है 3 डिग्री में, और सबसे जो लास्ट में बताना है 4 डिग्री में। चलो
देखते हैं इस क्वेश्चन को बारी बारी से बढ़िया से, कि इस दिया गया क्वेश्चन में 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कितना है, 3 डिग्री कितना है और 4 डिग्री कितना है। चलो पहले आप लोग सोल्व करिए वीडियो को रोक के, उसके बाद आप मिला लीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं। यहां पर एक और जोड़ते हैं अल्कोहल और यहां पर एक कार्बन। अब ये क्वेश्चन में यदि बताना है हम लोग को इतना बारे में, 1 डिग्री में पूरा, 2 डिग्री में पूरा, 3 डिग्री पूरा, 4 डिग्री में पूरा बताना है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बढ़िया से। पहले यहां देखो कार्बन कहां कहां है बताना है, कार्बन का डिग्री बताना है। तो देखते हैं कि यह जो कार्बन है, हम लोग यहां पर चलते हैं, यहां चलते हैं। यह जो कार्बन है जुड़ा हुआ है 2 साइड कार्बन से, तो कार्बन हो गया 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्कोहल, तो हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यहां देखो यह जो कार्बन है जुड़ा हुआ है 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड कार्बन से, तो ये कार्बन का डिग्री हो गया 3 डिग्री, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अब यहां देखो यहां पर भी एक कार्बन है, यह कार्बन जुड़ा हुआ है सिर्फ एक कार्बन से, तो कहलाएगा 1 डिग्री। अब यहां देखो यह जो कार्बन है 2 साइड कार्बन से लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, यानी ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है फ्लोरीन, तो ये 2 डिग्री फ्लोरीन है। चलो आगे देखते हैं। यह जो कार्बन है लगा हुआ है 3 साइड कार्बन से, एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, यानी इस कार्बन का डिग्री हो गया 3 डिग्री। अब देखते हैं इस कार्बन को, यह जो कार्बन है लगा हुआ है 3 साइड कार्बन से, एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, यानी इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। चलो देखते हैं इस कार्बन को, यह जो कार्बन है लगा हुआ है 2 साइड कार्बन से, एक नीचे लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, यानी इस कार्बन का डिग्री है 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है क्लोरीन, ये कहलाएगा 2 डिग्री क्लोरीन, 2 डिग्री क्लोरीन कहलाएगा। चलो आगे देखते हैं। यह जो कार्बन है लगा हुआ है 1 डिग्री कार्बन से, यानी एक साइड कार्बन से, हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ध्यान देना जितना सबसे साइड में कार्बन है वो कार्बन होगा 1 डिग्री, जो एकदम किनारा में कार्बन है, 2 किनारा में है ना 1 डिग्री है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री है। अब यहां देखो यह जो कार्बन है, यह कार्बन है लगा हुआ है 2 साइड कार्बन से, एक यहां से लगा हुआ है और एक यहां से लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। यहां देखो अब यह कार्बन लगा हुआ है 2 साइड कार्बन से, एक ऊपर में लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ, कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन। अब ये देखो यह जो कार्बन है लगा हुआ है 2 साइड कार्बन से, एक नीचे लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन। और ये 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है क्लोरीन, तो कहलाएगा 2 डिग्री क्लोरीन। ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये मत करना कि सर यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है नहीं, ये क्लोरीन है। तो कार्बन का डिग्री निकालने के लिए देखना पड़ेगा जिस कार्बन का डिग्री निकाल रहा है वह कार्बन कितने साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, उतना डिग्री कहलाएगा। अब देखो इस कार्बन का, यह जो कार्बन है लगा हुआ है 3 साइड कार्बन से, एक नीचे लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। अब इसको देख लो, अंत है ये कार्बन लगा हुआ है 2 साइड कार्बन से, एक इधर और इधर, तो कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन। तो सर हम लोग ये सब जानते हैं। अब मेन इसमें संख्या देखना है कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, गिन लो, 1 2 कितना है, 2 गो है। चलो गिन लो आप लोग कि 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, चलो गिन लो जी। यदि हम गिनती करते हैं तब मात्र 2 गो दिखाई दे रहा है, 2 गो, चलो 2 गो दिखाई दे रहा है, चलो वेरी गुड। अब देखते हैं 2 डिग्री का, यानी 2 डिग्री कार्बन का कितने दिखाई दे रहा है। चलो यहां से चलते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। चलो फिर से गिनती कर लो, 1 2 3 4
5 6 7, सिर्फ गिनती करना है 2 डिग्री कार्बन का। ये मत करना कि सर 2 डिग्री यहां पर भी है, अरे 2 डिग्री फ्लोरीन है, कार्बन थोड़े है। अब गिनते हैं 3 डिग्री कार्बन का संख्या। चलते यहां से था 1 2 3 4, कितना हो गया 4, यानी 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितना हो गया 4 हो गया। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं 4 डिग्री कार्बन का, तो इसमें 4 डिग्री कार्बन है ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब देखना है 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या। तो देखो यहां पर, चलो चलते हैं यहां से, ये कार्बन है 2 डिग्री। अब ध्यान देना, हमको गिनना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या। तो 1 डिग्री कार्बन कहां कहां है, 1 डिग्री कार्बन यहां है और 1 डिग्री कार्बन यहां है। अब देखो कार्बन का 4 वैलेंसी, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो इसके पास बचा 3 हाइड्रोजन। तो जितना हाइड्रोजन है कहलाएगा 1 डिग्री। 3 गो यहां 3 गो यहां, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 हो गया। अब चलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, गिन लो, ये 2 डिग्री है, कार्बन 4 बॉन्ड 1 2 3 बना लिया है, तो बचा एगो, कितना बचा एगो। यहाँ 2 डिग्री है, कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड बचा एक हाइड्रोजन, तो एगो यहाँ 2 गो हो गया। अब देखो एक यहाँ हाइड्रोजन हो गया, 3 गो हो गया, 3 और यहाँ बचा एक हाइड्रोजन, 4 गो हो गया। देखो ना जी, कार्बन 4 बॉन्ड 1 2 3 बना लिया है, तो एक और हाइड्रोजन जुड़ रहेगा। यानी यहां पर देखो जहां जहां कार्बन है वहां वहां हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन वहां है जहां पर कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है। अब यहां देखो कार्बन 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 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 कार्बन 2 बॉन्ड यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो गिन लो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 6 2 8, कितना हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया 8 गो। चलो फिर से गिन लो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 2 8 हो गया। अब गिनना है 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या। यहाँ 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड, एक को बनाया अल्कोहल, यहाँ 3 गो कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक भी एच नहीं है। ये कार्बन है 3 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एक एच है, क्योंकि कार्बन ने बनाया 3 बॉन्ड 1 2 3, यानी यहाँ पर एक एच लगा हुआ है, यहाँ पर एक एच हो गया। ये कार्बन 3 बॉन्ड, यानी यहाँ पर एक एच है, यानी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन 3 बॉन्ड 1 2 3 3 डिग्री है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 गो हो गया हाइड्रोजन हो गया। हम लोग को पता है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो होना ही नहीं है। अब देख लो कि 1 डिग्री अल्कोहल के गो है, तो 1 डिग्री यहां पर को अल्कोहल तो लगता है कि है ये नहीं है, 1 डिग्री तो है ही नहीं है। यहां देख लो 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर अल्कोहल नहीं लगा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर अल्कोहल नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब देखो क्या 2 डिग्री अल्कोहल है, देखो हाँ यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है, एगो है, सिर्फ 1 हो जाएगा। अब देखो क्या 3 डिग्री अल्कोहल है, तो कि हाँ 3 डिग्री कार्बन से अल्कोहल लगा हुआ है, केगो है, एक है ये है, तो एगो है। और 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल है ये नहीं है। अब देखो फ्लोरीन का, क्या फ्लोरीन 1 डिग्री है, कहीं पे लगा हुआ है फ्लोरीन 1 डिग्री, 1 डिग्री है ये नहीं, सिर्फ 2 डिग्री है, यानी ये 0 हो गया। 2 डिग्री में सिर्फ एगो फ्लोरीन है, सिर्फ एगो है। 3 डिग्री में एक भी नहीं है, 4 डिग्री में पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो क्लोरीन का, क्या क्लोरीन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री इसमें है ये नहीं, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से कोई क्लोरीन नहीं लगा हुआ है, तो 0 हो गया। क्या 2 डिग्री से है, तो 2 डिग्री से यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है, यानी 2 गो है, के गो है 2 गो है। और 3 डिग्री कार्बन से क्लोरीन नहीं लगा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा 0। और 4 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन को जो बनाए हैं आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। यदि नहीं समझे तो दोबारा ट्राई करें और दोबारा वीडियो को देख लें, दोबारा हल्का बैक करें, इसको देख लें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 5 नंबर में।
डिग्री ऑफ नाइट्रोजन या एमीन। तो चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन का। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन या एमीन। फर्स्ट में है ओवन डिग्री या प्राइमरी नाइट्रोजन, यानी कहने का अर्थ हुआ कि प्राथमिक नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन का हिंदी होगा नाइट्रोजन, तो प्राथमिक नाइट्रोजन। सेकंड में 2 डिग्री या बोलो सेकेंडरी नाइट्रोजन यानी द्वितीयक नाइट्रोजन। थर्ड में 3 डिग्री या टर्शियरी नाइट्रोजन यानी तृतीयक नाइट्रोजन। फोर में 4 डिग्री या क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोलेंगे। देखो इन्हें चतुर्थीय जहां बनाएगा नाइट्रोजन 4 डिग्री बनाएगा। अब बात रहा कि अमोनियम साल्ट है, हम लोग काम करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 डिग्री या प्राइमरी नाइट्रोजन। तो हम लोग कहेंगे कि यदि नाइट्रोजन एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो होगा 1 डिग्री या प्राइमरी नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, और जितना वैलेंसी होगा उतना ही बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी उतना ही बंधन का निर्माण करता है। तो यदि एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह कहलाएगा 1 डिग्री या प्राइमरी नाइट्रोजन यानी प्राथमिक नाइट्रोजन। लिखेंगे हम लोग यहां पर कि यदि नाइट्रोजन एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अब ध्यान देना, यदि नाइट्रोजन एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वह कहलाएगा 1 डिग्री नाइट्रोजन यानी प्राइमरी नाइट्रोजन। यदि एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रोजन लेंगे हम लोग। नाइट्रोजन का होता है 3 वैलेंसी, 1 2 यहां 3। अब ध्यान देना नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा एक साइड कार्बन से, तब कहलाएगा 1 डिग्री नाइट्रोजन, यानी यहां पर रहेगा हाइड्रोजन, यहां पर रहेगा हाइड्रोजन। देखो यह जो नाइट्रोजन है जुड़ा हुआ है सिर्फ एक साइड कार्बन से, तो कहलाएगा 1 डिग्री नाइट्रोजन। अब देखते हैं 2 डिग्री यानी सेकेंडरी नाइट्रोजन। लिखेंगे हम लोग कि यदि नाइट्रोजन दो साइड कार्बन से जुड़ा हुआ, यदि नाइट्रोजन 2 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो हम कहेंगे 2 डिग्री नाइट्रोजन यानी सेकेंडरी नाइट्रोजन यानी द्वितीयक नाइट्रोजन। एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि एन नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी। ध्यान देना यहां पर कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, यानी यहां पर क्या होगा एच होगा ना। अब देखो यह जो नाइट्रोजन है जुड़ा हुआ है 2 साइड कार्बन से, तो यह कहलाएगा 2 डिग्री नाइट्रोजन। आप लोग समझ रहे होंगे बढ़िया से। अब देखते हैं थर्ड नंबर 3 डिग्री यानी टर्शरी नाइट्रोजन। लिखेंगे हम लोग कि यदि नाइट्रोजन 3 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो कहलाएगा 3 डिग्री नाइट्रोजन। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये नाइट्रोजन है, इसका 3 वैलेंसी, तीनों साइड क्या रहेगा कार्बन। अब देख लो नाइट्रोजन 3 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा 3 डिग्री नाइट्रोजन। अब हम लोग को देखना है मेन जो इंपॉर्टेंट है 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट यानी 4 डिग्री नाइट्रोजन कैसे होगा। तो लिखेंगे कि यदि नाइट्रोजन 4 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, और देखो ध्यान देना यदि नाइट्रोजन 4 साइड कार्बन जुड़ा हुआ है और यदि 4 साइड कार्बन से जुड़ेगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी पॉजिटिव आवेश
आ जाएगा। कौन सा बेस? देखो जी, अभी हम बताएं कि नाइट्रोजन को होता है 3 वैलेंसी, और यहां पर देखो 4 साइड कार्बन जुड़ेगा। अब जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड बनाएगा ना जी। अब 4 साइड कार्बन जुड़ेगा तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन नाइट्रोजन पर आ जाएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको पहले बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं 4 डिग्री नाइट्रोजन का, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट के बारे में। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, 4 डिग्री या क्वाटरनरी नाइट्रोजन जो 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड का निर्माण तो करेगा, ठीक है, 4 साइड कार्बन जुड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी नाइट्रोजन, यानी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोलेंगे। अब ध्यान देना, अब ध्यान दो कि जब नाइट्रोजन 4 साइड कार्बन से जब जोड़ते हैं तो उस पे एक आता है पॉजिटिव चार्ज। यही हम लोग को बात समझना है। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 यानी 7, यानी परमाणु संख्या होता है 7। पहला कक्षा में होता है 2 और दूसरा कक्षा में होता है 5, यानी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम सेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये 5 क्या है? ये हम 5 को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखो जी, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये हम लोग 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 है। चलो ठीक है। अब देखो हम पहले बात किए कि नाइट्रोजन के होता है 3 वैलेंसी। अब देखो ना जी, 5 है, 3 को गेन करे इलेक्ट्रॉन, तो 3 वैलेंसी होगा ना। जितना लॉस या गेन करेगा एलिमेंट वो कहलाता है वैलेंसी। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 को दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। हमको पता है कि हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। चलो ये जो हम निशान दिए हैं ना, किस चीज का है? एगो है, यानी हाइड्रोजन के पास कितना है? एगो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन होता है। चलो ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा? साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी करेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड ना, यानी यहां बनेगा संयोजक बंधन का निर्माण होगा। अब देखो नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा? साझेदारी करेगा, ये बंधन का निर्माण करेगा। नाइट्रोजन के पास यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास, देखो जी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होवे करता है, बस उससे फर्क नहीं होता है। इसे क्या करेगा? ये साझेदारी करेगा, और यहां पर क्या करेगा? ये साझेदारी करेगा। अब देखो जब ये साझेदारी किया तो बनाया 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाने के बाद ये 2 गो बच गया, 2 गो बच गया। अब कहेगा सर तब 2 छोड़ कर दिए, 2 गो और एच लिए, ये ना ला के जोड़ दीजिए। जब 2 गो यहाँ पर एच लाएंगे हम तो ये बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। और तुमको पता है कि 8 से बढ़ना नहीं चाहिए, जब तक उसके बाहरी कक्षा में अष्टक कंप्लीट है वो स्टेबल है, वरना अनस्टेबल है। देखो इधर ये 2 गो जो बच गया इसे हम बोलते हैं लोन पेयर, इसे हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं, यानी एकाकी युग्म बोलते हैं, एकाकी युग्म बोलते हैं। ध्यान देना इलेक्ट्रॉन पेयर में, इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान देना इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, अब पेयर मीन्स जोड़ा। इलेक्ट्रॉन पेयर में आता है 2 भाग, पहला आता है बॉन्ड पेयर, पहला क्या है? बॉन्ड पेयर है, और दूसरा क्या है?
लोन पेयर है, दूसरा क्या है, लोन पेयर है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर में दो भाग में आता है, पहला है बॉन्ड पेयर और दूसरा है लोन पेयर, यानी बंधन युग्म और ये एकाकी युग्म। अब ध्यान दो, इस बॉन्ड में है दो इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया दो गो, तब बॉन्ड पेयर हो जुड़ा हुआ ना, तो ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर, और जो बचा है दो गो जोड़ा में, इसे हम बोलते हैं लोन पेयर। उसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब आगे चलो, अब इसके पास तो लोन पेयर है, एक बचा हुआ है, हम लोग के पास समझ लिए कि बॉन्ड पेयर ही होता है, ये वाला बॉन्ड पेयर है और ये वाला जो बचा है बंधन बनाने के बाद जो बचल इलेक्ट्रॉन जोड़ा में, उसे हम बोलते हैं लोन पेयर। अब ध्यान देना, आखिर में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड का निर्माण करता है, तो उसके बाद प्लस चार्ज क्यों लेता है, यहां देखते हैं। नाइट्रोजन एक H यहां है, एक H यहां लगा हुआ है और एक H यहां लगा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है। चलो ठीक है, कहीं से H प्लस आया, H प्लस आया, ठीक है। अब बताओ जी, कोई भी तत्व पर प्लस चार्ज कब आता है, प्लस चार्ज तब आएगा जब उसका इलेक्ट्रॉन कोई छीन लिया हो। अब देखो, हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, कोई उससे ले लिया है तो उस पे आया है एक प्लस चार्ज। अब H प्लस नाइट्रोजन के पास घूम रहा है आके, अब नाइट्रोजन के पास घूम रहा है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है, तो इसको आ गया ममता कि H प्लस का जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को छीन लिया है, इस पे आ गया प्लस चार्ज। अब किसी एलिमेंट पर यदि चार्ज यानी आया है तो वो अनस्टेबल फील करता है। अब नाइट्रोजन देखा कि तू घूम रहा है, कहे लगी मेरे पास दो गो है, तो ऐसा करते हैं कि एगो तू ले लो, एगो तू ले लो। हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पर प्लस चार्ज और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज। नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर पहले से चार्ज था प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो हो गया माइनस, तो पहले से प्लस लिया तो हो गया माइनस, प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। अब देखो, H के पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन, N के पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, साझेदारी करेगा, क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अब आप लोग को बात समझ में आया होगा कि प्लस चार्ज कहां से आया है। अब ये मत समझना कि सर हम लोग 9th में पढ़े थे कि प्लस चार्ज उस एलिमेंट पर आता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। यहां पर ये लॉस तो किया है, लॉस किया है, दिया है, लेकिन देकर इसको जाने नहीं दिया है, साथ में बंधन का निर्माण कर लिया है। यदि हम गिनती गिनेंगे तो गिन लो, नाइट्रोजन के पास कितना था, 1 2 3 4 5 गो इलेक्ट्रॉन था, अभी तक उतना ही होगा, 1 2 3 4, एगो दिया जे वाला यहां है 5, गिनती इसी में आएगा। यानी जो प्लस चार्ज आया है ये बॉन्ड को बनने से आया है, इलेक्ट्रॉन को ले जाने से या कहीं भेजने से नहीं आया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, अब ये कार्बन है, सॉरी ये नाइट्रोजन है और यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन। जब नाइट्रोजन चार्ज कहलाएगा, कब कहलाएगा, वो 4 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, तब वो कहलाएगा 4 डिग्री नाइट्रोजन, और उस पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहलाएगा 4 डिग्री या क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ कुछ बातें जो है, ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे, जो हम लोग को अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम काम करते हैं कुछ क्वेश्चन का। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग ये लिखते हैं, नाइट्रोजन का डिग्री बताएं, नाइट्रोजन का डिग्री बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यदि लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिए, बताइए कि नाइट्रोजन कितने डिग्री का है। सेकेंड नंबर,
सेकेंड नंबर ऐसा लिए हैं, बताइए कितने डिग्री का है ये। थर्ड नंबर में ये क्वेश्चन है, बताइए कि नाइट्रोजन जो है कितने डिग्री का है। ये तीनों क्वेश्चन आप सोल्व करिए और बताइए कि कौन सा नाइट्रोजन कितने डिग्री का है। यहां पर इस पे लिए हैं प्लस चार्ज। वीडियो को रोकिए, इसे सोल्व करिए और बाद में मिला लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि नाइट्रोजन के दो साइड कार्बन है, दो साइड कार्बन है। ये जो N है नाइट्रोजन है कहलाएगा 2 डिग्री नाइट्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन, इस नाइट्रोजन के दो साइड कार्बन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन, ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि यह जो नाइट्रोजन है एक साइड, दो साइड, 3 साइड और 4 साइड, यानी इस नाइट्रोजन के 4 साइड कार्बन है, तो ये कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन, यानी 4 डिग्री नाइट्रोजन का, सॉरी 4 डिग्री नाइट्रोजन कहलाएगा। अब यहां देखो, यह जो नाइट्रोजन है यह एक साइड कार्बन, दो साइड कार्बन है, और ये क्या है, अल्कोहल है ना, इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, ये कहलाएगा 2 डिग्री नाइट्रोजन। ये देखो, ये जो नाइट्रोजन है जुड़ा हुआ है एक साइड कार्बन से, तो कहलाएगा 1 डिग्री नाइट्रोजन कहलाएगा। आप लोग इतना बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे, देखो जी एक बच गया है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो यदि हम अभी काम करते हैं तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आएगा, उसे हम आगे काम करेंगे। हम यहाँ पर मेंशन, यहाँ पर बोर्ड पर इसीलिए साथ लिखे थे हम लोग। पहला क्या था, डिग्री ऑफ कार्बन, सेकंड में डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड में डिग्री ऑफ अल्कोहल, फोर्थ में डिग्री ऑफ हेलोजन और 5 में डिग्री ऑफ नाइट्रोजन या और एमीन। हम लिखे थे 6 नंबर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हम इसलिए वहां पे लिखे हम क्योंकि उसमें भी डिग्री आ रहा था, लेकिन इसके बारे में हम काम करेंगे और अगले लेक्चर में, अभी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आज क्लास इतना ही स्टॉप करते हैं और आप लोग ऐसे ही बने रहिए। आपको 11th के देखो जी, इसके बाद हम पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे हम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ाएंगे हम आइसोमेरिस्मा अभियंता पढ़ाएंगे हम। उसके बाद पढ़ाएंगे GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम, जिसमें आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप ऐसे ही वीडियो बने रहिए आराम से, और आपको हम जितना हो सके बढ़िया से हम समझाएंगे, एफर्ट लगाएंगे हम बढ़िया से। तो आप लोग इस वीडियो बने रहिए बढ़िया से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।